तो ड्रामा मीम से मोहब्बत में रोशी और तलहा की शादी कब और कैसे होगी। हमारे सामने जो अब एक माहौल बना के दे दिया गया है कि शारिक उसके घर आ चुका है, उसने उसको ब्लैकमेल करना भी शुरू कर दिया है, तो इस सूरत हाल से रोशी खुद को कैसे निकालेगी। दूसरी तरफ अगर हम तलहा को देखें तो वो भी काफी डिसअपॉइंट है। एक तरफ ये कहूँ कि वो डिप्रेशन का शिकार हो चुका है, वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है, तो ये भी गलत नहीं होगा। यानी उसको समझ भी नहीं आ रही कि एक लड़की उसके मुंह पे अंगूठी मारती है, फिर वापस आती है, उसको फिर से प्रपोज करता है, फिर दोबारा से वो मंगनी तोड़कर चली जाती है। तो जो सर्कमस्टांसेस हैं बहुत ही मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन अब आगे जाके एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो आप लोगों के लिए बहुत ही हैरान कौन होगा। और पॉइंट मेरा वही है कि इन दोनों की शादी कैसे होगी। तो इससे पहले कि आपको प्रॉपर मैं बताऊं फैक्ट्स के अंदर कि ये दोनों इकट्ठे कैसे होंगे, शारिक की छुट्टी कैसे होगी, थोड़ा सा हम लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर नजर डालते हैं। आपको दिखाया जाता है कि शारिक आता है रोशी के घर में। रोशी अपने रूम से निकलती है, अपने होने वाले दूल्हे के सामने से आती है जनाब, उसके साथ बैठ जाती है। आंखें भी उसकी खुली हैं, ये नहीं है कि उसने अपनी आंखें बंद की हुई जनाब, आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। रोशी को जनाब शारिक के साथ बिठा दिया जाता है, फिर जनाब एक रस्म होती है, मिठाई खिलाई जाती है रोशी को भी और शारिक को भी, और फिर तीसरी बार उसको मिठाई खिलाई जाती है रोशी को उसकी दादी या माँ की तरफ से। फिर क्या होता है जनाब, सेल्फी मूवमेंट होता है। ये मैं हूँ, ये शारिक है और ये हमारी पारी हो रही है। लेकिन उस पारी में भी ना उसको शारिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ये है ना भाई हैरानगी वाली बात आपके लिए भी हमारे लिए भी कि हम 10 मिनट देखते रहे जनाब। 10 मिनट का सीन था, हमने इतना वेट किया जनाब कब ये आंखें खोलेगी। आंखें तो वैसे भी उसकी खुली थी, कब उसकी तरफ देखेगी, कब उसको एहसास होगा जनाब कि मेरे साथ कौन बैठा है जिसके साथ मैंने पूरी जिंदगी गुजारनी है, उसको मैं क्यों ना देखूं। बात तो सही है। और वो भी उस सूरत हाल के अंदर जब पूरे घर वाले बैठे हैं, कोई जनाब आपको पाबंदी नहीं है, तुम्हारे साथ बंदा बिठा दिया गया है, उसको देखो। लेकिन नहीं भाई, मुझे मोहित याद आ रहा है, मुझे तलहा याद आ रहा है, मैं क्यों देखूं। यानी अब इमेजिन करो भाई, ये जो हमारी आंख है ना, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि अगर आप किसी को ना भी देखो ना सीधा, तो साइड से एक अक्स नजर आता है, आपको रियलाइज हो जाता है, महसूस होता है आपको के साथ कौन बैठा है। उसकी जो शक्ल है, जो शेप है, आपके सामने आ जाती है। लेकिन जनाब इसकी आंखें इतनी स्ट्रेट काम कर रही थी कि उसके साथ में कंधे से कंधा मिला हुआ जनाब शारिक और रोशी का, लेकिन उसको एहसास नहीं हो रहा कि उसके साथ कौन बैठा है। खैर क्या होता है जनाब, शारिक बोलता है तो बोलने से उसकी आवाज को पहचान लेती है, फिर वो उसके सामने वीडियो रखता है। अब यहाँ पर मेरा सवाल है जनाब, रोशी आपको दिखाई जाती है कि बड़ी बहादुर होती है। जब उसने जॉब स्टार्ट की थी तो अपने तलहा सर के सामने उसने पता नहीं क्या कुछ किया, यानी डरती नहीं थी, जो उसके दिल में होता था वो सबके सामने रख देती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि उसने वीडियो दिखाई, और तुम्हें ये भी पता है कि मुझसे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और एक लड़का जनाब जिसने तुम्हारी इज्जत के साथ खेला हो वो तुम्हारे घर आ गया रिश्ता लेके, और तू चुप करके वहाँ पे बैठी है, और रीजन भी सिर्फ ये है कि उसने तुम्हें वीडियो दिखा दिया है। भाई बात ये है कि इशू तो ये है ना जनाब कि तुम्हारी फैमिली से आपको डर है कि उनको वीडियो दिखा देगा तो मेरी घर में इज्जत क्या रहेगी। लेकिन एक ऐसी फैमिली जो आपको हर जगह पे फेवर दे रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, तो भाई आप वहाँ पर चीखो चिल्लाओ, सारी हकीकत अपने घर वालों के सामने रखो और शारिक को धक्के देके घर से निकालो। भाई ऐसा नहीं किया गया। अगर रोशी ऐसा करती तो ड्रामा तो वहीं पे खत्म हो जाता, लेकिन नहीं जनाब, हमने इस स्टोरी को ड्रैग करना है, आगे लेके जाना है। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। देखो शारिक तो कामयाब हो गया, उसने रोशी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। वो डर के मारे घर के अंदर बैठ गई है। उससे जो बंदा पूछता है कि तुम्हें क्या मसला है, वो नहीं बताती। इवन कि उसकी माँ उसके पास गई है, उसने बोला है कि तुम्हारे दिल में अगर कुछ है तो मुझे बताओ, मुझसे शेयर कर सकती हो, मुझे माँ नहीं तो अपनी दोस्त समझ सकती हो। लेकिन भाई नहीं, रोशी ने नहीं बताना, अगर बताएगी तो ड्रामा खत्म हो जाएगा भाई। तो उसने सोचा कि हम इस मामले को लंबा लेके चलते हैं, और तब तक लंबा लेके जाना है जब तक तलहा जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स नहीं होता। आपको अब तलहा की बात बताऊं, सबिका आती है, उसने कहा कि जनाब इस मोहित को लेके फिर से हमारे दरमियान एक मसला खड़ा हो गया, आपने मेरी इंसल्ट की, मुझे यकीन हो गया है कि जनाब ये मोहित जो है ना, इसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ना, तुमसे कोई भी लड़की शादी नहीं करेगी, ये सबिका आंटी का कहना है। अब सबिका को ये नहीं पता जनाब कि रोशी जो है वो बेचारी तड़प रही है, उसका एक एक सांस इतना मुश्किल से निकल रहा है। वो चाहती है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह करके मैं मोहित के पास जाऊं। और तलहा के लिए उसकी क्या फीलिंग्स हैं, सबिका को क्या अंदाज, उसको पता ही नहीं है भाई। उसने भी इतना बड़ा ताना दे दिया है हमारे तलहा को कि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम्हें चाहा जाए। अब ये चाहने वाली बात दूसरी बार हुई है, क्योंकि पहले रोशी भी ये उसको ताना दे चुकी है कि तेरे अंदर वो गट्स ही नहीं है जनाब, तू एक खुद गर्ज है। ये उसके साथ हुआ है दूसरी बार। अब हमारा तलहा बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला जाएगा, उसका कोई मूड ठीक नहीं है, ना मोहित के साथ होगा ना अपने बाप के साथ होगा। तो सबिका तो भाई गई। ये भी हो सकता है कि आगे जाके दिखाया जाए कि सबिका क्योंकि गुस्से में है, घर में आए, उसको माँ उसकी समझाए, और फिर वो जना वापस पलट के आ जाए और कहे कि मुझसे गलती हो गई, मैं गुस्से में
थी, मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या क्या बोल गई। अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो मुझे माफ कर दो। अब दूसरी तरफ आते हैं फिर से हम शारिक और रोशी की तरफ। ये भाई साहब आपको मैं अगली कहानी बता रहा हूँ। अभी जनाब बात पक्की हुई है, फिर निकाह होगा। अब बीच में ये होगा जनाब कि शारिक ट्राई मारेगा कि मैं किसी तरह से रोशी से बात करूं। वो रोशी को टॉर्चर करना शुरू कर देगा, उसको धमकाएगा, कहेगा मुझसे मिलो, मुझसे मुलाकात करो। तो जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि रोशी जनाब वो पाबंद हो चुकी है, उसकी वो ब्लैकमेल हो चुकी है, लेकिन एट द एंड जो उसकी बड़ी बहन माही है, रोशी किसी तरह करके उसको सारी हकीकत बता देगी। अब माही क्या करेगी? मेन जो टर्निंग पॉइंट है ना, वो माही खेलेगी। रोशी अब कुछ नहीं करेगी। अगर आपको ये लगता है कि रोशी अपने लिए को स्टैंड लेगी तो ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। अब उसके लिए कुछ किसी ने करना है, वो माही है। माही भाग कर जाएगी या फोन करेगी तलहा को, उसको बोलेगी कि तुम्हारे प्यार में, या ये कह लूं कि वो कहेगी तलहा को कि तुम्हारी वजह से जो तुमने उसको धुतकारा था, उसने गुस्से में आकर शादी का फैसला किया, हम चुप कर गए थे, हमें लग रहा था जनाब कि सब ठीक हो रहा है, टाइम के साथ साथ रोशी एडजस्ट कर लेगी, लेकिन हकीकत जानने के बाद हमें एहसास हुआ, और इस बात का तुम्हें भी नहीं पता कि रोशी जिसके साथ शादी करने जा रही है वो बंदा कौन है, वो शारिक है। यहाँ से स्टोरी जो है वो पलटा खाएगी। तलहा को एहसास हो जाएगा जनाब के मेरी वजह से रोशी इतना गलत फैसला लेने जा रही है, आखिर उसकी मजबूरी क्या है। रोशी तो शारिक को माफ भी नहीं करना चाहती थी, उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती थी। ऐसा क्या हुआ कि वो उससे शादी करने को तैयार हो गई? फिर माही उसको बताएगी कि उसके पास उसकी कोई वीडियो है। अब देखो यहाँ पर ना आपको बता दूं, शारिक और रोशी के दरमियान जो कुछ भी हुआ था तलहा को पहले से पता है। अब तलहा शारिक की सारी गेम समझ जाएगा, उसको पता चल जाएगा जनाब कि जो शारिक है वो अपना गुस्सा निकालना चाहता है। तो तलहा ये समझेगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, ना मैं रोशी की इंसल्ट करता, ना मैं उसका प्रपोजल रिजेक्ट करता, और ना वो मेरी वजह से ट्रैप होती। तो जो हमारा तलहा है ना, वो फैसला कर लेगा कि मेरे पे फर्ज हो चुका है कि मैं रोशी की इज्जत बचाऊं और ये शादी भी रोकूं। और साथ उसको ये भी एहसास है जनाब के मोहित कितना चाहता है रोशी को। उसको ये भी पता है कि जो मेरे वालिद साहब हैं वो भी रोशी को बहुत पसंद करते हैं। उसकी भी ये ख्वाहिश है जनाब के रोशी और तलहा की शादी हो जाए। तो तलहा साहब जनाब जाएंगे रोशी के घर में, या हो सकता है कि रोशी से कांटेक्ट करें, उसको बाहर कहीं मिले और उसको समझाए कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि शारिक सिर्फ तुमसे इंतकाम लेना चाहता है। तो वहां पर उनकी बहुत सारी बहस मुबासा होगा। वो उसको बताएगी जनाब कि तुम होते कौन हो मुझे रोकने के लिए, मेरी जिंदगी है, जो करूं मैं भाड़ में जाऊं, कुछ भी हो। यानी कि ऐसा आपको मोमेंट दिखाया जाएगा जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत सारी दोनों के दरमियान कन्वर्सेशन होगी, प्यार मोहब्बत की बातें होंगी, एक दूसरे के साथ गिले शिकवे करेंगे, और टाइम के साथ साथ एंड पे क्या होगा जनाब की रोशी मान जाएगी। तलहा ये बोलेगा कि मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ, मुझसे जो कुछ भी हुआ भाई मुझे माफ कर दो, मेरे जहन में आपके लिए जो भी था वो अब नहीं है। आपने साबित किया कि तुम मैच्योर भी हो, तुम मेरे मोहित का ख्याल भी रख सकती हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम मुझसे मोहब्बत भी करती हो। रही बात सबीका की, तो अब हमारे दरमियान अब कुछ भी नहीं है। फिर शारिक का क्या होगा जनाब? आपको दिखाया जाता है कि शारिक जो है वो इतना पावरफुल नहीं है, उसको जो बैकग्राउंड है वो मामूली से लोग है, मतलब कितने पैसे वाले नहीं है। और जो शारिक कर रहा है रोशी के साथ, इसकी एक बहुत बड़ी सजा भी है। तो पुलिस उसको पकड़ लेगी, वीडियो सारी डिलीट हो जाएंगी, और तलहा जो है वो रोशी को भी एतमाद में लेगा, उसके घर वालों को भी, उसको बैठकर सारी बातें समझाएगा। इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया होगा। बाकी आपको क्या लगता है इसका एंड किस तरह से होगा और किस किस को मेरा आज का रिव्यू अच्छा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।